हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा पांडे। आज आप लोगों के लिए छठ पूजा की कथा लेकर आई हूँ। एक बार एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी और हर साल छठ पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली नारी थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से ही छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा था। तो अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई। वो अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दी। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत रखा। अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी अम्मा ने छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। अम्मा बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। विवाह के कई वर्ष तक जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। तब राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत उस पुत्र को लेकर शमशान की ओर गए और उसे एकांत भूमि पर पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला यह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देख लिया। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। यह देवी स्कंद भगवान की पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने यह देखा कि स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था, अभी राजा प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, तालू, होंठ सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब माता प्रसन्न हुई। माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार साल भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहोगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने उनका पुत्र उन्हें वापस दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य तथा प्रकृति, जलवायु
तथा षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ मैया की तो ऐसी महिमा है कि स्वयं प्रभु श्री राम तथा माता सीता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में कर्ण तथा पांडवों ने भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर उस आधुनिक युग वाली बहू ने कहा कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है, मैं इस सब पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए इस छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का व्रत किया और उधर बहू पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती करती रही। अगले दिन छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब अम्मा ने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? ऐसा सुनकर बूढ़ी माता ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ अपनी बहू को कई सालों से छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी तरह उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। परंतु इस बार पता नहीं क्यों उस बूढ़ी माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, यह बच्ची नादान है, इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी। तब बहू ने अपने पास सोए हुए बेटे को उठाना चाहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और दौड़ी दौड़ी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें सब बताया। बहू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में गए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जगा। फिर वह तीनों उस बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बच्चे की तो सांसें रुकी हुई हैं। यह देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसा कैसे हो गया? परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते के चले जाने के बाद बूढ़ी माँ के जुबान पर बस यही था, हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो माता हमें क्षमा करे। उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं ले सकती। तुमने अवश्य ही ऐसी कोई भूल की है जिससे माता नाराज हो गई हैं। आज छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा के साथ छठ माता को याद करो और पूरी विधि विधान के साथ माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की
किरण लेकर आए और न जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता का ध्यान किया और विधि पूर्वक छठ माता का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा था। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गई यह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने आई थी। उसके बाद वह बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और अगले दिन उषा को अर्घ्य दिया। तो ये थी छठ माता की कथा। जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार आप हम सबके परिवार की भी रक्षा करिए। हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय छठ माता की। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।